नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हुए अपने गोल्स तक पहुँच रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस और स्टोरीज फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस, स्टोरीज और इसके साथ-साथ मोटिवेशनल थॉट्स देखने और सुनने को मिलते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी आज की वीडियो भी है। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप लोग अपने जीवन में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं? तो आप सभी कहेंगे जी हाँ, हम अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इंसान मेहनत करना कब छोड़ देता है? जब उसके पास वो सारी चीजें हो जाती हैं जो उसको जीने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे कि इंसान को जीने के लिए 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों ही चीजें जिस इंसान के पास आसानी से मिल जाती हैं, वो इंसान कभी मेहनत करने के बारे में सोचता तक नहीं है। लेकिन यहीं से उसके पतन का कारण शुरू हो जाता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हमारी आज की कहानी आपको ये बताएगी कि हमें लाइफ में सब कुछ मिलते हुए भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत आखिर क्यों है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस कहानी को। फ्रेंड्स, एक जंगल था। इस जंगल में एक गिद्धों का झुंड रहा करता था। इस गिद्ध इस गिद्ध इस गिद्धों के झुंड को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ये सारा दिन भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और बड़ी मुश्किल से इन्हें खाने को मिलता था। अब इतनी मुश्किल से रोज गुजारा करते थे। रोज वही हाल था। रोज सुबह से लेकर शाम तक उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। सारा दिन यहाँ से वहाँ बस घूमते रहना होता था और शाम को अपने घर वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये गिद्धों का झुंड एक टापू पे से गुजर रहा था, जहां उन्होंने बहुत सारी मछलियां और मेढक देखे। अब इतनी सारी मछलियां और मेढक देखने के बाद ये गिद्ध उस टापू पे उतर गए और वहां उन्होंने पेट भर के खाया। और पेट भर के खाने के बाद ये लोग वहीं रुक गए। इन्होंने सोचा कि अब तो हमें कुछ इसके बाद इन गिद्धों ने सोचा कि अब हमें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतना सारा खाना है कि हम आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं और हमें यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं है। अब कई दिन गुजर गए हैं। अब ऐसे ही कई दिन गुजर गए। यहाँ गिद्ध आलस हो अब यहाँ पड़े पड़े ऐसे ही कई दिन गुजरते जा रहे थे। गिद्ध वहां से जाना ही नहीं चाहते थे। अब जो उनमें सबसे बूढ़ा गिद्ध था, उसने अपने सभी अब अब जो इनमें सबसे बूढ़ा गिद्ध था, उसने इन सभी से कहा कि हमें यहाँ रहते बहुत दिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। अब बूढ़े गिद्ध की ये बात सुनकर बाकी गिद्ध उस पर हंसने लगे और कहते हैं, जब हमारे पास यहाँ खाने के लिए इतना कुछ है, सब कुछ है यहाँ, तो हम वहाँ पर क्यों जाएं? और वहाँ पर जाकर हमें क्या मिलेगा? हमें वही रोज की मेहनत करनी पड़ेगी और बदले में हमें मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलेगा। लेकिन बूढ़े गिद्ध ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। तब बाकी गिद्धों ने उसकी बात को टाल दिया और कहते हैं, ये तो पागल हो गया है, कुछ भी बोलता है, जबकि हमारे पास यहाँ सब कुछ है। हमें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बूढ़ा गिद्ध नहीं माना। वो वहाँ से चला गया
अब बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद वो अपने जंगल में, जहाँ पे वो पहले रहता था, वहाँ जाकर पहले की तरह जीवन जीने लगा। अब ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब उसे लगा, अब जो ये बूढ़ा गिद्ध था वो काफ़ी दिन तक वहाँ ऐसे ही जीवन जीता रहा। लेकिन इसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसे अपने मित्रों, अपने परिवार वालों, अपने इन सभी दोस्तों से मिलना चाहिए, क्योंकि अब उसके दिन बहुत थोड़े बचे हैं लाइफ के। इसलिए वो उनके पास उस टापू पे वापस जाता है। लेकिन जब वो उस टापू पे वापस जाता है तो वो उस टापू की दशा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन सब की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ का नज़ारा बहुत बदल चुका था और बहुत भयानक हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ उन गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। वो सभी गिद्ध मारे जा चुके थे। अब उनमें से एक गिद्ध जो बहुत घायल अवस्था में था, उसके पास जाकर इस बूढ़े गिद्ध ने उससे पूछा कि ये सब कैसे हो गया, क्या हुआ यहाँ। तब उस गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ जंगली चीतों ने हमला कर दिया, और उनके हमला करने पर हम सभी भागना चाहते थे, उड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे पंजों में इतनी ताकत नहीं थी कि हम उससे लड़ सकते, और हमने भागने की कोशिश की तो हम इतनी ऊंचाई तक उड़ भी नहीं पाए, जिसकी वजह से ये सारे ही मारे गए, जिसकी वजह से यहाँ सभी मारे गए। अब उस गिद्ध की ये बात सुनकर, अब उस गिद्ध की अब उस घायल गिद्ध की बात सुनकर वो गिद्ध बहुत दुखी हुआ। लेकिन अब वो क्या कर सकता था। अब उस घायल गिद्ध की बात सुनकर वो बूढ़ा गिद्ध बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो अब क्या कर सकता था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। अब उसे बदला भी नहीं जा सकता था। अब बूढ़ा गिद्ध निराश होकर अपने घर उस जंगल में वापस आ जाता है, और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में जहाँ सब कुछ मिल जाए, वहाँ भी लाइफ को आलस्य में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि आलस्य में रहकर हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि जब हम आलस में पड़े रहते हैं तो हम अपनी लाइफ की उस क्रिएटिविटी को खो देते हैं जो हमारे अंदर है। कहते हैं ना कि लोहे में भी पड़े पड़े जंग लग जाता है, वैसे ही इंसान भी है। अगर ये अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ ही ना करे तो इस क्रिएटिविटी में भी जंग लग जाएगा, और वहाँ से ये क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि इन गिद्धों के साथ हुआ। वैसे तो गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन इनके आलस की वजह से ही उनकी ये दशा हो गई कि जब उन पर चीतों ने हमला किया तो वो उड़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो उड़ना ही भूल चुके थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद भी आई होगी, और आप सभी इस कहानी से शिक्षा लेकर अपनी लाइफ से आलस्य को त्याग कर अपनी लाइफ को और अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए हर रोज़ कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी और थॉट्स के साथ।